Namaskar. At present, we are studying the specialized development program that has been started by the Government of Rajasthan in collaboration with the Government of India for the development of the Aravalli mountain region. This program is known as the Aravalli Development Program, and today we will study some other aspects of this program. अभी हम राजस्थान के अरावली पर्वत विकास कार्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने देश की केंद्रीय सरकार के कोलैबोरेशन में 1986 में राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश के विकास के लिए प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य, इस कार्यक्रम के संभावित जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स की, इसके क्या एम्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और यह कार्यक्रम क्यों स्टार्ट किया गया, इसके बारे में हमने पिछले कुछ ई वीडियोज़ में स्टडी किया। और आज के ई वीडियो में हम अरावली पर्वत विकास कार्यक्रम के जो सामाजिक आर्थिक लाभ इस प्रदेश के लिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। So today we will study the socio-economic benefits of the Aravalli development programs for the Aravalli mountain region of Rajasthan. इसका जो सबसे पहला सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वह है यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुरूप और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप इस प्रोग्राम में योजनाएं बनाई जा सकती हैं। हम जानते हैं कि भारत में और हमारे प्रदेश राजस्थान में क्षेत्रीय स्तर पर धरातलीय और जलवायु विशेषताएं तो हैं ही, पर उनके साथ साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। और ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं, यह उस क्षेत्र के निवासियों को एक दूसरे से अलग तो करती ही हैं, उस क्षेत्र को एक विशिष्ट पहचान भी प्रदान करती हैं। तो यहाँ के जो इसीलिए ये जो विभिन्नताएं हैं वो भारत और राजस्थान की जो संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाजों, उनके पहनावों, उनके बोलचाल और उनके खान पान में परिलक्षित होती हैं। इनको मेंटेन करते हुए हमें उस क्षेत्र का विकास करना होता है या करना होगा, ये एम हमारी होनी चाहिए। तो अरावली प्लेटो, अरावली माउंटेन रीजन भी राज्य का एक विशिष्ट प्रदेश है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी भी एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। तो अगर अरावली के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाएं तो यहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जिससे कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को हम मेंटेन रख सकें और उसके साथ ही उन वहाँ के निवासियों का हम विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकें। रोजगार के साधनों का विकास, जैसा कि हमने हमारे पिछले ई वीडियो में देखा कि अरावली क्षेत्र में एक जो मेजर प्रॉब्लम है वह है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होती चली जा रही है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का वहाँ के इकोसिस्टम पर प्रेशर या दबाव पड़ रहा है, जो कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। और ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है यह रोजगार के साधनों की उपलब्धता में भी बाधक है और इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं उनको आर्थिक आय अगर हमें प्रदान करनी है, उनका आर्थिक विकास अगर हमें करना है, तो हमें उनको
रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे और ये रोजगार के साधन उन्हें स्थानीय रूप से ही उपलब्ध कराने होंगे। जो स्थानीय रिसोर्सेज हैं उन्हीं के विकास के द्वारा यहाँ के निवासियों को स्थानीय रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ये भी हम मान रहे हैं कि अरावली विकास कार्यक्रम का एक सामाजिक लाभ होगा। पशुपालन और डेयरी विकास। इस क्षेत्र में, क्योंकि यह एक पहाड़ी प्रदेश है, इस क्षेत्र में जो जनजातियां रहती हैं, पशुपालन उनका एक प्रमुख आर्थिक व्यवसाय है। कृषि के लिए भूमि कम है और पशुपालन इनका जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है और स्थानांतरणशील पशुपालन प्रमुखतः यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हैं, यहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की नीतियाँ बनानी हैं, तो हमें पशुपालन गतिविधियों के विकास के लिए भी नीतियाँ बनानी होंगी और पशुपालन के साथ साथ ही इस क्षेत्र के डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी हमें प्रोग्राम्स बनाने होंगे, जिससे कि इस रीजन का हम जो पशुपालक हैं, जो यहाँ के जनजाति हैं, जहाँ के जो निवासी हैं, उनको आर्थिक रूप से हम संपन्न कर सकें और उन्हें आर्थिक सुविधाएं प्रदान कर सकें। पड़त एवं बंजर भूमि का अनुकूलतम उपयोग। यह एक पहाड़ी प्रदेश है और विभिन्न कारणों से यहाँ पर वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और वनोन्मूलन हो रहा है। दूसरी जो मेजर यहाँ की और आर्थिक गतिविधि है वह है खनन, क्योंकि यह क्षेत्र खनिजों के बहुत से भंडार रखता है, इसलिए खनन यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में से एक है। खनन के लिए खानें खोदी जाती हैं और खानें खोदने के बाद जब उस खान से जो खनिज है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर उस खान को यूं की यूं छोड़ दिया जाता है, या फिर जब खानें खोदी जाती हैं तो जो उसका मलबा होता है वो मलबा आसपास की भूमि पर डाल दिया जाता है और इससे ये भूमि, आसपास की जो भूमि है वो उस मलबे के कारण बंजर हो जाती है और जो माइंस हैं, जो खड्डे जो खोदे गए हैं वो भी बंजर हो जाते हैं, यूज़ नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि ये जनजातीय प्रदेश है, यहाँ स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, तो इस स्थानांतरणशील कृषि में जब कृषक एक खेत को छोड़कर दूसरे खेत पे चले जाता है तो पुराना खेत भी पड़ा रहता है। तो हम ये सामाजिक रूप से ये प्लान्स इस तरीके से बना रहे हैं अरावली रीजन के लिए कि यहाँ पर जो माइंस की बंजर भूमि है या जो स्थानांतरणशील कृषि या जो सिंगल क्रॉप एरिया है, एक ही शस्य जहाँ पर पूरे वर्ष में उगाया जाता है, तो बाकी के जो रबी या खरीफ में से जब एक क्रॉप उगा लिया जाता है तो दूसरे क्रॉप के लिए जो वो पड़त खेत पड़ा रहता है, इस बंजर भूमि और इस पड़त भूमि का भी अनुकूलतम उपयोग किया जा सके, उसके भी कृषि उत्पादकता के अंतर्गत लिया जा सके, इस तरीके की नीतियाँ हम अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बना रहे हैं। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं सिंचाई के साधनों का विकास। अरावली माउंटेन रेंजेस राजस्थान की जल ग्रहण रेखा हैं। ये राजस्थान की वाटरशेड जोन है जो कि राजस्थान को ईस्ट और वेस्ट राजस्थान में डिवाइड करती हैं। अरावली से यहाँ की बहुत सारी मौसमी नदियाँ उद्भव होती हैं जो कि वर्षा काल में तो बहती हैं
और फिर वर्षा काल के बाद ये नदियाँ स्थानीय रूप से भूमि में समा जाती हैं या फिर किसी दूसरी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में चंबल और बनास और उनकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं। तो इस जल ग्रहण क्षेत्र में जो जल है उसका समुचित प्रबंधन किया जाए, उस कैचमेंट एरिया को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि हम उन वाटर रिसोर्सेज को संरक्षित कर सकें और फिर जो ड्राई सीज़न है उसमें हम इस वाटर रिसोर्स को एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई प्रदान करने में, उद्योगों के लिए और घरेलू उपयोग के लिए यूज़ कर सकें। तो हमें अरावलीज़ के कैचमेंट एरिया को डेवलप करना होगा, कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट प्लान्स बनाने होंगे इस तरीके से कि अरावलीज़ के वाटर रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर इरिगेशन के साथ साथ ही इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकें। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि विकास। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और अरावली प्रदेश की भी प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि ही है। कृषि के साथ साथ ही यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में वर्ष भर में एक शस्य उगाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में जलवायु की अनुकूलता और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने पर वर्ष में 2 फसलें तक ली जाती हैं और कृषक साथ ही पशुपालन भी करता है। कृषि विकास हमारे राज्य की प्रमुख आर्थिक नीड है, क्योंकि जब कृषि का विकास होगा, कृषि उन्नत होगी, तभी हम कृषि की उत्पादकता बढ़ा सकेंगे और जब कृषि उत्पादकता बढ़ेगी तभी उस कृषक की आय में हम वृद्धि कर सकेंगे और जब कृषक की आय में वृद्धि होगी तभी कृषक का आर्थिक विकास संभव होगा। तो इसलिए कृषि विकास और कृषि उत्पादन में वृद्धि भी अरावली पर्वतीय विकास कार्यक्रम का एक सामाजिक आर्थिक उद्देश्य और लाभ है। स्थानीय संसाधनों के अनुरूप उद्योगों का विकास किया जाए। हम जानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ ही इस क्षेत्र में जो निवासी हैं उनका आर्थिक स्तर बहुत नीचा है और उनको रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। तो अगर यहाँ के स्थानीय निवासियों को स्थानीय रूप से रोजगार उपलब्ध कराना है तो जो स्थानीय संसाधन हैं उन्हीं के अनुरूप यहाँ पर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए और वैसी ही नीतियाँ बना करके स्थानीय संसाधनों के अनुरूप स्थानीय इंडस्ट्रीज़ डेवलप करके एंड लोकल लेवल पर ही यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको लोकली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। यह भी अरावली का एक सामाजिक लाभ, अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक सामाजिक लाभ है। स्थानीय निवासियों का आर्थिक विकास, ये तो अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक मेजर उद्देश्य है, एक प्रमुख उद्देश्य है कि अरावली क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों और अरावली क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की आर्थिक उन्नति की जाए। इस आर्थिक उन्नति के लिए स्थानीय रिसोर्सेज से स्थानीय रूप पे लोकली इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जाए और इन लोगों को यहाँ के एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया जाए और रेजिडेंट्स को लोकली इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए कि उनका इकोनॉमिक आय बढ़े और उनके इकोनॉमिक लेवल्स को हम इंक्रीज़ कर सकें। और जब इनका आर्थिक उन्नति होगी, इनकी आय बढ़ेगी, तभी यहाँ के स्थानीय निवासियों का आर्थिक विकास संभव होगा।
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार। किसी क्षेत्र का सामाजिक विकास अगर हमें करना है तो उस क्षेत्र में सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करना होगा। शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के लेवल के स्कूल्स और कॉलेजेस, सामुदायिक सेवाओं में हेल्थ सर्विसेज के अलावा बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, यातायात का विकास और संचार माध्यमों का विकास हमें इस तरीके से करना होगा कि ये सब मिलकर के उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करें। तो उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ साथ ही उस क्षेत्र में सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का, सोशल एंड सोसाइटल सर्विसेज का भी विस्तार और विकास करना होगा। और जब यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा, उन्हें शिक्षा मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं उन्हें मिलेंगी, तो उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा और उनके जीवन स्तर में उन्नति होगी और वह विकसित होगा। और संपूर्ण अरावली क्षेत्र का संतुलित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हम कर सकेंगे। नीतियाँ अगर इस तरीके की बनेंगी कि वो अरावली क्षेत्र के स्थानीय रिसोर्सेज, स्थानीय नीड्स के अनुसार जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार पॉलिसीज़ बने और उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको इकोनॉमिक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, तो संपूर्ण अरावली क्षेत्र का हम बैलेंस्ड सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट कर सकेंगे। यही इस अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक सोशल बेनिफिट और सोशल एम है। तो आज हमने देखा कि अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम क्या सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस क्षेत्र को प्रदान कर पा रहे हैं। So today we saw the socio-economic benefits that the Aravali Development Program is providing to the local residents and to the people and the region of the Aravali Mountains of Rajasthan. Thank you.